आज तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर दफ्तर और जैक के सदर दफ्तर पर 7 सितंबर से यानी कल से जो असम्बली इजलास होने वाला है, उस सिलसिले में एक तमसीली असम्बली यानी मॉक असम्बली रखी गई। और कल जो वफद चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया और मसाजिद के ताल्लुक़ से जो बात किया, उस सिलसिले में बहरहाल आज एक असम्बली में क्या होने वाला है वो समझिए कि आवाम के सामने लाने के लिए आज ये मॉक असम्बली रखी गई थी। और असम्बली में भी यकीनी तौर पर एक तमाशा तय हुआ है स्क्रिप्ट के तहत। वो स्क्रिप्ट हम समझिए कि आज यहाँ पेश किए। जो मुलाकात हुई उस सिलसिले में कल बहरहाल बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। बुनियादी बात यह है कि असम्बली के इजलास में चीफ मिनिस्टर को मुसलमानों से मसाजिद की शहादत पर, कुरान की बेहुरमती पर माफ़ी मांगना पड़ेगा। नंबर 2 ये कि अगर चीफ मिनिस्टर वाकई सेकुलर हैं और चीफ मिनिस्टर दयानतदार हैं मसाजिद उसी मकाम पर बनाने के लिए, तो कल ही वक्फ बोर्ड के हवाले वो ज़मीनात कर दी जाएं और वक्फ बोर्ड वहां पर फौरी नमाज पढ़ने का इंतजाम करे। इससे हुकूमत की दयानत भी मालूम होगी, दयानतदारी भी, और जो वफद मुलाकात करके समझिए कि बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रहा है, उसके भी रिप्रेजेंटेशन का कितना असर है वो मालूम होगा। वक्फ बोर्ड के हवाले ये ज़मीनात की जाए, क्योंकि ये ज़मीनात अंडर वक्फ बोर्ड समझिए कि नोटिफाइड वक्फ है। इस वजह से कल वक्फ बोर्ड के हवाले ज़मीनात कर दी जाए और नमाज फौरी वहाँ शुरू की जाए। नमाज का शुरू होना बेइंतहा ज़रूरी है। मसाजिद आबाद थी, मसाजिद शहीद कर दी गई हैं, 2 महीने से वहाँ नमाज नहीं हो रही है। फौरी तौर पर नमाज शुरू हो। जब भी मस्जिद तामीर होती है तामीर हो, लेकिन नमाज का एहतमाम फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए। ये जॉइंट एक्शन कमेटी का स्टैंड है और इसमें हम समझिए कि कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं। अमजदुल्लाह खालिद साहब जो अपनी राय रखी है। यहाँ पर एक मॉक असेंबली जेएसी के दफ्तर आजमपुरे पर एक मॉक असेंबली का एहतमाम किया गया था, जिससे आवाम को ये बतलाना चाह रहे थे कि आने वाले जो 7 तारीख के दिन असेंबली में जो सियासी ड्रामा होगा, किस तरीके से नूरा कुश्ती चलेगी WWF बिटवीन MIM और TRS, तो वो पूरा आज मंजर-ए-आम पर हम लाए। तकरीबन लोग आप लोग ने रिकॉर्ड किया और लाइव भी किया। और दूसरी चीज़ ये है कि कल जो उलमा मशाइखीन की मीटिंग हुई थी, एक संजीदा मसले पर मीटिंग हो रही थी, लेकिन वफद के जिम्मेदार हामिद मोहम्मद खान साहब जो हंस रहे थे खिला के अंदर, बड़े शर्म की बात है कि हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक जालिम हुक्मरान के सामने जब हम गए थे तो कुछ सख्ती से कुछ ऐसा एहतजाजन तौर पे कम से कम वो वफद के लोग काली पट्टी बनकर अगर जाते कम से कम चीफ मिनिस्टर के सामने, तो कुछ तो इज्जत रहती मुसलमानों की। अब यहाँ पर मसला ये है कि 2 महीने से खामोश। कल जमात में जितने लोग गए थे सीएम से मिलने, कोई एक आदमी भी एहतजाज नहीं किया सिवाय खालिद सैफुल्लाह रहमानी के एक आध बयान दिए बेचारे। तो और एक दूसरी चीज़ ये देखिए कि कल असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जितना यानी डरे हुए किस्म के चीफ मिनिस्टर के सामने किस कदर जो नुमाइंदगी कर रहे थे, ये देख के मुझे हैरत हो रही थी कि सबसे पहले तो जैसा ही वफद मिला और आके दारुसलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सोशल मीडिया पे लोग सवाल करने लगे कि हम वो चीफ मिनिस्टर के सामने कैसा यकीन करें जिसने आले 12% रिजर्वेशन का वादा किया था, आज तक तकमील नहीं हुआ। वक्फ कमिश्नरेट का वादा किया था, आज तक तकमील नहीं हुआ। आलेर एनकाउंटर में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम डाले थे, वो आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। NHRC की रिपोर्ट आ गई, 5 लाख रुपए दियो। कल वफद में शोधाओं को भूल गए, कम से कम एक वर्ड बोलना था सीएम को साहब। NHRC की रिपोर्ट आ गई, वो NHRC की रिपोर्ट के तहत वो खाती पुलिस अहदेदारों की तनख्वाहों में से काटो, 5-5 लाख रुपए बच्चों को दो। जबान नहीं था। वो असदुद्दीन ओवैसी जो टीवी चैनलों पे बैठ के मगरमच्छ के आंसू रोते, कल शोधाओं को भूल गए।
और बड़ी हैरत की बात है, पूरे लोग भूल गए शोधाओं को, और जो कौम अपने शोधाओं को भूल जाती उसका कोई फ्यूचर नहीं रहता उसका, वो कायदीन का। तो फिर उसके बाद में किशनबाग का कोई जिक्र नहीं था। किशनबाग राइट्स का 4 लोग मर गए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज तक नहीं आई। मक्का मस्जिद बम धमाके में खातिल बाइज्जत बरी हो गए, हुकूमत अभी तक अपील पे नहीं गई। वटोली में खातिल बाइज्जत बरी हो गए, हुकूमत अपील पे नहीं गई। टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में 12 साल मुस्लिम बच्चे जेल में रहे, अदालत से बाइज्जत बरी हुए, तीसरे दिन जो है हुकूमत अपील पे गई। जहां पर अगर कोई मुसलमानों का केस है 3 घंटे में हुकूमत अपील पे जा रही है, और मक्का मस्जिद वटोली में अपील पे नहीं गई। ये तमाम चीजें हैं 2018 में तायद करे, 2019 में तायद करे। उसके बाद में मस्जिद एक खाना को शहीद किया गया। एक खाना मस्जिद को शहीद करने के बाद में ऐसी ही एक मुलाकात, ऐसी ही एक तहखानात दिए गए थे। उसके बाद में जो है फिर बल्दिया इलेक्शन में कल एक साहब जो है जो वफद में थे, वो टीआरएस का खंडवा डाल के बल्दिया इलेक्शन में होम मिनिस्टर के साथ बैठ के तायद करते हुए नजर आए। कल वो वफद में थे बेचारे। खैर ठीक है, उसके बावजूद जो है ये जो अगर फर्ज करिए ये जेएसी नहीं बनती, ये हमारे मुश्ताक मलिक साहब अगर ये तहरीक नहीं चलाते तो मैं समझता कि ये ना असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आता, ना बयान आता, ना कल मुलाकात होती। अब यहाँ पर एक मेन चीज ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से फ्री होना चाह रहे हैं। ये मसले को दबा के, ठंडा करके, पानी छिनक के, ये आग को बुझा के ये बिहार के इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। और आने वाले 22 तारीख के दिन उनकी बेटी की शादी में सीएम को दावत देने के लिए, अगर ये मस्जिद का मसला हल नहीं होता, उन्होंने सीएम को दावत देते तो लोग पूछते, सवाल करते कि भाई तुम कैसा दावत दिए। अगर नहीं देते तो फिर टीआरएस की और एमआईएम के इख्तिलाफात होते। तो ये मसले को बिहार जाने के लिए, हैदराबाद में एहतजाज को ठंडा करने के लिए एक मकर और फरेब की जाल बिछाई गई है कल। और हमारे उलमा मशाइखीन जो है दोनों भाइयों में इरगमान हो गए। ये लोग ऐसा बैठ के बेचारे ऐसी बयान दे रहे थे, ऐसा अफसोस हुआ। इतना बड़ा मुद्दावर शख्सियत बैठ के कल दारुस्सलाम में नरम अंदाज में वो हम बात कर लिए हैं, हम तयफुल ले लिए हैं। तो हमको कोई भरोसा नहीं है चीफ मिनिस्टर के ऊपर, हमको कोई, जब तक वहां पर मस्जिद का अमली काम चालू नहीं होगा। अब आप तस्वुर नहीं कर सकते कि ये पैलेस में मस्जिद को कैसा डिजाइन करेंगे, कैसा बनाएंगे, कैसा करेंगे। आप प्लान आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डाल दो ना भाई, दोनों मस्जिदों का डिमार्केशन करके 750 गज मस्जिदों का नक्शा भी दे दो, आप तामीर चालू कर दो। जैसा मुश्ताक भाई बोल रहे हैं कि इमीडिएट नमाज चालू करो। होना तो ये चाहिए था कि कल जैसा ही मीटिंग हुई, मीटिंग में से उठ के पूरे प्रगति भवन से अगर सेक्रेटेरिएट जाते ये लोग पूरे जने, तो वाकई अमजदुल्ला खान सलाम करता, जेएसी के पूरे लोग सलाम करते। इख्तिलाफात होंगे आपको, जेएसी के कुछ लोगों से इख्तिलाफात होंगे, अमजदुल्ला खान से इख्तिलाफात होंगे, मुश्ताक मलिक से इख्तिलाफात होंगे। नहीं बुलाए, नहीं लेके गए, कोई ठीक नहीं है। लेकिन मौलाना जाफर पाशा को लेके जाना था साथ में, आपके मुफ्ती अब्दुल मुगनी मजहरी साहब को लेके जाना था, हमारे हाफिज पीर शबीर अहमद साहब को साथ लेके जाना था, जो बाजियाबी सेक्रेटेरिएट मस्जिदों के लिए फ्रंट लाइन पे लड़ रहे ये लोग, शुरू दिन से लड़ रहे। आप उनको नहीं लेके जाके अंदर दुलिया में बंद कमरे में गुड़ फोड़ लिए, थोड़ा तुम खा लिए, थोड़ा उन्होंने खा लिए, आगे बाहर लोगों को बोले तो कैसा कौम यकीन करेंगी बताइए। तो जेएसी की तरफ से ये मुहिम जारी रहेगी। जो 1 मिलियन सिग्नेचर जमा किए गए हैं हम वो सबमिट करेंगे सीएम ऑफिस को। अदालत में आकर जो सेक्रेटेरिएट में जो मस्जिदों के ऊपर हुकूमत को बोलना है, सबसे पहली चीज तोड़ा कौन, तुड़ाया कौन, उसके ऊपर केस बुक होना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जैसा पुलिस वाले बयान में बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट ए कॉग्निजेबल एक्ट बोल रहे हैं पुलिस वाले। कितनी भयानक बात। कल के दिन कोई भी जाके एक मंदिर तोड़ देगा, कोई मस्जिद तोड़ देगा और ये नोट लेके बताएंगा कि मंदिर मस्जिद तोड़ना कॉग्निजेबल एक्ट नहीं है बोल के। कैसा बताइए आप। तो पहले उसके ऊपर पूरी तहकीकात होना, कौन तोड़ा उसके ऊपर केस होना, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होना। मस्जिद तो बन के रहेंगी, तुम्हारा बाप बना के देगा मस्जिद, तुम नहीं दिए तो। मुसलमान कमजोर नहीं है, 22% मुसलमान है तेलंगाना में। मुसलमानों की जूती जिसके सर पे उन्हें चीफ मिनिस्टर। अगर मुसलमानों की दिलाजारी करेंगे, मुझे यकीन है कि अगर ये महल मुसलमानों की दिलाजारी करके बनाएंगे तो ना केटीआर साहब अंदर जा सकेंगे ना केसीआर साहब जा सकेंगे। आज जॉइंट एक्शन कमेटी बाजियाबी सेक्रेटेरिएट में एक मॉक असेंबली रखा गया है ताकि आवाम को बताए कि कल असेंबली में जो मुशायरा चलेगा वो किस उन्वान पे रहेगा और उसमें अलग अलग किस्म के एक्टर्स कैसे कैसे एक्टिंग करेंगे।
ये बात हकीकत है कि अवाम की कामयाबी से, अवाम के सिग्नेचर कैंपेन से, अवाम की बेदारी से कल चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई। और अगर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई, जो लोग गए वही लोग बयान आके दिए। आप जब चीफ मिनिस्टर से मिलने गए तो चीफ मिनिस्टर का काम था उलमाए दीन मशाकीन को बिठाकर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जो आदमी एप्लीकेशन लेके जाता है वही आदमी ऑर्डर कॉपी बोलता है, तो समझने की बात है। और ये सोचिए आप लोग, सिर्फ असेंबली स्टार्ट होने से 1-2 रोज पहले ही आपको ये बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर वहां पे बना देंगे। चलिए बना देंगे, चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, उसका फाउंडेशन स्टोन की क्या जरूरत है आपको? आप इमीडिएटली वहां पे नमाज चालू करा दीजिए। और कस्टोडियन उसका वक्फ बोर्ड है। आप कोई, मैं जितने लोग गए उनसे फर्दन या फोन करके या पर्सनल मिलके सवाल करूंगा। बाहैसियत मुसलमान मेरा फर्ज है, मैं उनसे पूछूंगा आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के गए, वहां पे आंख में आंख दिला के आप चीफ मिनिस्टर से बात करें, क्या क्या सवालात करें आप। हामिद मोहम्मद खान की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी उनको कि चीफ मिनिस्टर के सामने बैठे हुए। अरे आपको तो पूछना चाहिए था, साहब मैं आपकी हर वक्त मदद करा, हर वक्त वो लोगों को बोला मैं आपको वोट डालने के लिए, फिर आप ही जितने वादे करे पूरे नहीं करे और आप ही मस्जिद ढाने में पहला नंबर है। केस क्यों नहीं बुक हुआ? असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद ठहर के बोले कि कॉन्ट्रैक्टर पे या जो भी जिम्मेदार रहते उस पे केस बुक कराना। क्यों बुक नहीं कराया ओवैसी साहब? या आप बोल दीजिए फलाना आदमी जाके केस बुक कराना, बराबर वही आदमी जाके बोलेगा। और कल हमारे पीर शबीर साहब नहीं गए, जाफर हुसैन पाशा साहब नहीं गए, मौलाना जाफर पाशा नहीं गए और हमारे मुगनी साहब नहीं गए। ये लोग लास्ट टाइम गए थे, देख लिए ये लोग कि चीफ मिनिस्टर क्या बोला और क्या करने वाला है। जितने उलमाए गए हमारे, मैं उन तमाम से सवाल करता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया पेज पे आइए, आप चीफ मिनिस्टर से क्या सवाल करें और चीफ मिनिस्टर आपको क्या बात करे, आप लोग ये सवाल का जवाब दीजिए। या नहीं बच्चों को चॉकलेट दिए जैसा आप लोग चले गए, आपको चॉकलेट मिल गया आ गए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मजहबी मामला है, सियासत का मामला नहीं है, अल्लाह को राजी करने का मामला है। वो हो गया। आप इससे पहले गए एक खाना मस्जिद के लिए, एक खाना मस्जिद क्यों नहीं है वही भाई, अब तक कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या रुकावट है? कल चालू करा दीजिए आप, एक खाना मस्जिद का काम कल चालू करा दीजिए आप। हाँ, जिलालगुड़े में एक मस्जिद चले गई, यहाँ कब्रस्तान मस्जिद चले जा रही। केसीआर पे भरोसा करे तो कैसा करना? एक भी चीज जो केसीआर वादे करे, एक भी चीज उन्होंने क्या इंप्लीमेंट करे बताइए आप? कोई भी चीज अब तक उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करे, चाहे वो 12% रिजर्वेशन रहो या वक्फ को जुडिशियल पावर रहो, या आप मीर मोमिन साहब की पहाड़ी का ले लीजिए, आप जहांगीर पीरा ले लीजिए, आप डबल बेडरूम ले लीजिए, आप नौकरी ले लीजिए, आप एमएलएस देते खुद के मुसलमान, आप चुन के लाते, आप जिता के लाते, बोले आप कौन सी चीज में क्या दिए अब तक? एक मुसलमान एमएलए आपके पास है, आप उसको अब तक मिनिस्ट्री नहीं दिए। बहरहाल आप जो खाकी चड्डी का काम कर रहे हैं वो बहुत बारीक हिसाब में कर रहे हैं, और आपके दबेल चुबेल में जो लोग हैं अल्लाह बेहतर जानता वो क्यों है नहीं मालूम है। लेकिन कल की मीटिंग से हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इसीलिए मुतमईन नहीं है कि जो मसाजिद में 2 महीने से नमाज हो रही है उस मसाजिद की नमाज आप रोक दिए। आपकी संगे बुनियाद रखी हुई मस्जिद में तो नमाज नहीं पढ़ सकते, आप बाहालत कौन से रहते अल्लाह को मालूम है। और वो मस्जिद में कल से नमाज शुरू कराना। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कॉन्ट्रैक्टर पे केस बुक कराते बोले, आप फ्रंट लाइन में आइए। कल आप इतना अफसुर्दा होकर बात कर रहे थे कि एक हिंदुस्तान का शेर जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता वो बेचारा ऐसे अंदाज में बात करा तो मेरे दिल को नहीं लगी वो बात। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से होना चाहिए था। सुन्नत रसूल ये है कि लिखा पढ़े होना चाहिए। आप बैरिस्टर भी है, आप फीट और स्क्वायर फीट में इतना जल्दी आप फीट डाल दिए कि फीट और स्क्वायर फीट में आप कंफ्यूज हो गए। फीट और स्क्वायर फीट में बहुत फर्क होता। अगर आप फीट में आ गए तो 20 बाई 35 का कमरा हो जाता हो मस्जिद, अगर आप स्क्वायर यार्ड में आ गए तो 750 गज होती हो। तो लिहाजा आप कंफ्यूज हो गए। इंशाल्लाह मंदिर भी बनाइए, वहां पे मस्जिद भी बनाइए, चर्च, गुरुद्वारा, और आप जो बना सकते बनाइए। लेकिन हमारी मस्जिद वक्फ की जायदाद थी, हमारे को वही होना है जितने पे थी, जहां पे थी, जैसी थी वही होना है। इंशाल्लाह हमारी जुस्तजू कंटिन्यू रहेगी, कोई लोग रुकने वाले नहीं है। आप जहां जहां जाना है इस मामले को ठंडा करने के लिए नहीं होगा। आप जिलालगुड़े की भी मस्जिद का आप कल ऐलान कर दीजिए, वहां पे भी संगे बुनियाद कब रखेंगे, कब बनेंगी, कोई चीज का हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। अल्लाह सुब्हानो तआला हमको
बाहैसियत मुसलमान दुनिया में पैदा करा। हम बराबर इस्लाम के लिए, बराबर मुसलमान के लिए, बराबर हक के लिए, बराबर मुल्क के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जॉइंट एक्शन कमेटी बाज़ियाबी सेक्रेटरीट में एक मॉक असेंबली रखा गया है ताकि आवाम को बताए कि कल असेंबली में जो मुशायरा चलेगा वो किस उन्वान पे रहेगा और उसमें अब अलग अलग किस्म के एक्टर्स कैसे कैसे एक्टिंग करेंगे। ये बात हकीकत है कि आवाम की कामयाबी से, आवाम के सिग्नेचर कैंपेन से, आवाम की बेदारी से कल चीफ़ मिनिस्टर से मुलाकात हुई। और अगर चीफ़ मिनिस्टर से मुलाकात हुई, जो लोग गए वही लोग बयान आके दिए। आप जब चीफ़ मिनिस्टर से मिलने गए तो चीफ़ मिनिस्टर का काम था उलमाए दीन मशाकीन को बिठाकर ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जो आदमी एप्लीकेशन लेके जाता है वही आदमी ऑर्डर कॉपी बोलता है, तो समझने की बात है। और ये सोचिए आप लोग, सिर्फ असेंबली स्टार्ट होने से 1-2 रोज़ पहले ही आपको ये बताया जा रहा है कि चीफ़ मिनिस्टर वहाँ पे बना देंगे। चलिए बना देंगे, चीफ़ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, उसका फाउंडेशन स्टोन की क्या ज़रूरत है आपको? आप इमीडिएटली वहाँ पे नमाज़ चालू करा दीजिए। और कस्टोडियंस का वक्फ बोर्ड है, आप कोई, मैं जितने लोग गए उनसे फ़र्दन या फ़ोन करके या पर्सनल मिल के सवाल करूँगा। बाहैसियत मुसलमान मेरा फ़र्ज़ है, मैं उनसे पूछूँगा आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के गए, वहाँ पे आँख में आँख दिला के कि आप चीफ़ मिनिस्टर से बात करें, क्या क्या सवालात करें आप। हामिद मोहम्मद ख़ान की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी उनको कि चीफ़ मिनिस्टर के सामने बैठे हुए। अरे आपको तो पूछना चाहिए था, साहब मैं आपकी हर वक्त मदद करा, हर वक्त वो लोगों को बोला मैं आपको वोट डालने के लिए, फिर आप ही जितने वादे करे पूरे नहीं करे और आप ही मस्जिद ढाने में पहला नंबर है। केस क्यों नहीं बुक हुआ? असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद ठहर के बोले कि कॉन्ट्रैक्टर पे या जो भी जिम्मेदार रहते उस पर केस बुक कराना। क्यों बुक नहीं कराया ओवैसी साहब? या आप बोल दीजिए फलाना आदमी जाके केस बुक कराना, बराबर वही आदमी जाके बोलेगा। और कल हमारे पीर शब्बीर साहब नहीं गए, जाफ़र हुसैन पाशा साहब नहीं गए, मौलाना जाफ़र पाशा नहीं गए और हमारे मुगनी साहब नहीं गए। ये लोग लास्ट टाइम गए थे, देख लिए ये लोग कि चीफ़ मिनिस्टर क्या बोला और क्या करने वाला है। जितने उलमाए गए हमारे, मैं उन तमाम से सवाल करता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया पेज पे आइए, आप चीफ मिनिस्टर से क्या सवाल करें और चीफ मिनिस्टर आपको क्या बात करे। आप लोग ये सवाल का जवाब दीजिए, या नहीं बच्चों को चॉकलेट दिए जैसा आप लोग चले गए, आपको चॉकलेट मिल गया आ गए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये मजहबी मामला है, सियासत का मामला नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने का मामला है। वो हो गया। आप इससे पहले गए एक खाना मस्जिद के लिए, एक खाना मस्जिद क्यों नहीं है वहीं पे? अब तक कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या रुकावट है? कल चालू करा दीजिए आप एक खाना मस्जिद का काम, कल चालू करा दीजिए आप। हाँ, जिलालगुड़े में एक मस्जिद चले गई, यहाँ कब्रस्तान मस्जिद चले जा रही। केसीआर पे भरोसा करे तो कैसा करना? एक भी चीज़ जो केसीआर वादे करे, एक भी चीज़ उन्होंने क्या इंप्लीमेंट करे बताइए आप? कोई भी चीज़ अब तक उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करे, चाहे वो 12% रिजर्वेशन रहो या वफ़ को जुडिशल पावर रहो, या आप मीर मोमिन साहब की पहाड़ी का ले लीजिए, आप जहांगीर पीरा ले लीजिए, आप डबल बेडरूम ले लीजिए, आप नौकरी ले लीजिए, आप MLAs देते खुद के मुसलमान, आप चुन के लाते, आप जिता के लाते, बोले आप कौन सी चीज़ में क्या दिए अब तक? एक मुसलमान MLA आपके पास है, आप उसको अब तक मिनिस्ट्री नहीं दी है। बहरहाल आप जो खाकी चड्डी का काम कर रहे हैं वो बहुत बारीक हिसाब में कर रहे हैं, और आपके दबेल चुबेल में जो लोग हैं अल्लाह बेहतर जानता वो क्यों है नहीं मालूम है। लेकिन कल की मीटिंग से हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इसीलिए मुतमईन नहीं है कि जो मसाजिद में 2 महीने से नमाज हो रही है उस मसाजिद की नमाज आप रोक दिए। आपकी संगे बुनियाद रखी हुई मस्जिद में तो नमाज नहीं पढ़ सकते, आप बाहालत कौन से में रहते अल्लाह को मालूम है। और वो मस्जिद में कल से नमाज शुरू कराना। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कॉन्ट्रैक्टर पे केस बुक कराते बोले आप फ्रंट लाइन में आइए। कल आप इतना अफसुर्दा होकर बात कर रहे थे कि एक हिंदुस्तान का शेर जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता वो बेचारा ऐसे अंदाज में बात करा, तो मेरे दिल को नहीं लगी वो बात। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से होना चाहिए था। सुन्नत रसूल ये है कि लिखा पढ़े होना चाहिए। आप बैरिस्टर भी है, आप फीट और स्क्वायर फीट में इतना जल्दी आप ट्वीट डाल दिए कि फीट और स्क्वायर फीट में आप कंफ्यूज हो गए। फीट और स्क्वायर फीट में बहुत फर्क होता। अगर आप फीट में आ गए तो 20 बाई 35 का कमरा हो जाता हो मस्जिद, अगर आप स्क्वायर यार्ड में आ गए तो 750 गज होती हो। तो लिहाजा आप कंफ्यूज हो गए।
इंशाल्लाह मंदिर भी बनाइए, वहाँ पे मस्जिद भी बनाइए, चर्च, गुरुद्वारा, और आप जो बना सकते हैं बनाइए, लेकिन हमारी मस्जिद वक्फ की जायदाद थी, हमारे को वही होना है जितने पे थी, जहाँ पे थी, जैसी थी वही होना है। इंशाल्लाह हमारी जुस्तजू कंटिन्यू रहेगी, कोई लोग रुकने वाले नहीं है। आप जहाँ जहाँ जाना है इस मामले को ठंडा करने के लिए नहीं होगा। अब जिलालगुड़े की भी मस्जिद का आप कल ऐलान कर दीजिए, वहाँ पे भी संगे बुनियाद कब रखेंगे, कब बनेंगी, कोई चीज़ का हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। अल्लाह सुब्हानो तआला हमको बाहैसियत मुसलमान दुनिया में पैदा करा, हम बराबर इस्लाम के लिए, बराबर मुसलमान के लिए, बराबर हक़ के लिए, बराबर मुल्क के लिए काम करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।